दोस्तों नमस्कार। हमारे जन नायक नाम की सीरीज का आज मैं 7वां एपिसोड आपके सामने पेश कर रहा हूं और इसमें हम बात करेंगे कि जो छठी लोकसभा थी 1977 में जिसका गठन हुआ, वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ये पहली लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 साल के बजाय 3 साल का रहा। और उसके बाद जो 7वीं लोकसभा थी जिसका गठन जनवरी 1980 में हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना करके उस कुर्सी पर बिठाया गया। तो उनके 1984 के अंतिम समय में फिर लोकसभा के चुनाव कराए गए और ये 84 का लोकसभा चुनाव ये 5 साल पूरा चला। तो ये जो 80 वाला टेन्योर था ये भी लगभग, इंदिरा जी की तो हत्या हुई लेकिन 5 साल ये कार्यकाल इस लोकसभा ने अपना पूरा किया। और इस लोकसभा में उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 से चुनाव मैदान में कुल 5 लोगों ने भागीदारी की। यहाँ पर इन 5 लोगों को जो कुल मतदाता थे 5,98,600 इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनमें से 40.18% लोगों ने 2,40,521 वोट डाल करके, उसके बाद जब मतों का देखा गया तो जो वैलिड वोट थे, मान्य वोट थे, वैध वोट थे, 2,34,256 थे। उन 2,34,256 वोटों का बंटवारा कांग्रेस के त्रिपन सिंह नेगी जी को सबसे अधिक वोट पड़े 1,02,911 और वो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए, दूसरी बार लोकसभा के सदस्य चुने। उनको कुल मत प्रतिशत जो पड़ा वो 43.93% था। सीपीआई की विद्यासागर नोटियाल जी को 62,148 यानी 26.53% वोट पड़ा और वो अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। शार्दुल विक्रम शाह निर्दलीय चुनाव लड़े, 38,005 वोट उनको पड़ा, 16.22% लगभग उनकी भी जमानत बची। और प्रेमलाल वैद्य जो टिहरी के जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, वो जेएनपी से चुनाव लड़े, 28,943 वोट यानी 12.36% पड़े। और कृपाल सिंह सरोज जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे, वो निर्दलीय लड़े, 2,249 वोट सरोज जी को पड़े, 0.96%। इस तरह से ये दोनों जो प्रत्याशी चौथे और पांचवें नंबर के अपनी जमानत नहीं बचा पाए। टिहरी सीट के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 गढ़वाल की। इस गढ़वाल क्षेत्र में जो कुल मतदाता थे 6,03,296 और कुल जो मतदान हुआ 2,81,745 यानी 46.70%। और इसमें से जो वैलिड वोट था वो था 2,74,330। और इस सीट पर इस बार चुनाव लड़ा वो थे कुल 13 लोग। इन 13 लोगों में सर्वाधिक वोट पड़े कांग्रेस प्रत्याशी श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, 1,79,730 वोट जो कुल मत का 65.52% था। और इस तरह से हेमवती नंदन बहुगुणा जी सांसद चुने गए। प्रताप सिंह पुष्पाण जनता पार्टी के 54,290 वोट के साथ 19.799% वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद अवध बिहारी पंत जी, सत्य प्रसाद डिमरी जी, पृथ्वीराज सिंह जी, ये पंत जी जो जनता पार्टी सेकुलर से थे और उसके अलावा बाकी सब निर्दलीय प्रत्याशी थे, सत्य प्रसाद डिमरी जी, पृथ्वीराज सिंह जी, सुधा काला जी, भगत सिंह जी, दीनदयाल सिंह जी, श्याम सिंह नेगी जी और दिलवर सिंह रावत जी, ये सब निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा और सबकी जमानत जब्त हुई। इसके अलावा 3 लोग और थे, विजय कुमार शर्मा जी, मदन मोहन जी, राजू लाल यानी राजेंद्र सिंह आजाद जी, तो इन सब की जमानत जब्त हो गई। यहाँ तक कि अंतिम जो पायदान पर प्रत्याशी रहे उनको 0.24% यानी 670 वोट पड़ा। लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 अल्मोड़ा सीट पर इस बार चुनाव लड़ा 10 लोगों ने। इन 10 लोगों को जो कुल मतदाता थे 6,11,124, इनमें से 2,42,488 लोगों ने 39.68% लोगों ने मतदान किया। और जो वैलिड वोट था वो था 2,34,350, इसमें से
कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र सिंह रावत 1,08,530 वोट यानी 46.31% वोट पा करके सांसद चुने गए पहली बार। और भाजपा के जो बड़े नेता माने जाते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो ये 49,848 वोट पा करके 21.27% वोट पा करके चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे लेकिन जमानत बचा गए। देवीदत्त पंत जी निर्दलीय, पूर्ण प्रकाश कारगेती जी जनता पार्टी सेकुलर, विजय पंत जी निर्दलीय, गोपाल सिंह जी निर्दलीय, पंचम सिंह जी निर्दलीय, हरिहर सिंह बंगारी जी निर्दलीय और गुसाई सिंह जी ये कांग्रेस का दूसरा धड़ा था और हरीश प्रसाद जी निर्दलीय। इतने लोगों ने चुनाव में जो भागीदारी की, इन सब की जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 नैनीताल सीट से जो कुल चुनाव लड़ने वाले थे इनकी संख्या थी 11 और इन 11 लोगों ने जो मतदान में भागीदारी की, तो कुल जो मतदाता थे इस सीट पर 6,45,203 लोगों में से 3,33,451 यानी 51.68% लोगों ने मतदान किया और वैलिड वोट था 3,22,477 यानी 11,000 वोट इनवैलिड हुआ। और उसके बाद जो सबसे अधिक वोट पाने वाले थे कांग्रेस पार्टी के पंडित नरेंद्र तिवारी जी 1,63,117 यानी 50.58% वोट पाकर के प्रथम स्थान पर रहे, सांसद चुने गए पहली बार। और भारत भूषण जनता पार्टी के 58,695 वोट यानी 18.20% वोट पा करके अपनी जमानत बचाते हुए चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। प्रताप भैया ये जनता पार्टी सेकुलर से डूंगर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनी थे, कांग्रेस सेनानी थे। कांग्रेस के दूसरे धड़े से रामकिशोर जी निर्दलीय, राजकुमार जी निर्दलीय, दौलत सिंह जी निर्दलीय, दिलशाद हुसैन जी निर्दलीय, कालू शाह जी निर्दलीय, सैयद अहमद हुसैन जी निर्दलीय। इन सब लोगों ने चुनाव लड़ा और ये सब में से कोई भी और इसके अलावा एक नाम और आ रहा है MC पंत साहब, ये भी निर्दलीय थे। मात्र 1216 वोट इनको मिले, आखिरी पायदान पर थे। तो इन सब की किसी की भी जमानत नहीं बच पाई। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की और हमारी उत्तराखंड क्षेत्र से लगी हुई आखिरी सीट लोकसभा क्षेत्र संख्या 85 हरिद्वार जो आरक्षित सीट थी, इस पर कुल मतदाता थे 6,38,169 और इसका जो मतदान का प्रतिशत रहा इस चुनाव में 65.08 यानी 4,15,321 लोगों ने मतदान में भाग लिया और 4,08,785 वोट वैलिड पाए गए, 7,000 के लगभग वोट खराब हुए। और इस चुनाव में हरिद्वार सीट पर जो कुल लोगों ने भागीदारी की वो थी 5 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया चुनाव में। जगपाल सिंह जनता पार्टी सेकुलर के 1,51,530 वोट पा करके प्रथम स्थान पर रहे और सांसद चुने गए पहली बार। भगवान दास जी जनता पार्टी के 1,25,086 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। शकुंतला देवी जी ये तीसरे स्थान पर रही, कांग्रेस प्रत्याशी 1,24,300 वोट 62 वोट पा करके इनकी भी जमानत बच गई। डालचंद छाचर जी निर्दलीय लड़े 4,833 वोट और सुनील कुमार जी ये कांग्रेस के दूसरे धड़े के थे, 2974 वोट पड़े और दोनों की जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह से जो हमारा लोकसभा 7वीं लोकसभा के चुनाव थे उत्तराखंड की, जिन 5 लोकसभा सीट पर जो लोग सांसद चुन करके गए, जिन लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया, उनकी स्थिति क्या रही उसकी मैंने आपको जानकारी दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के इच्छुक अगर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको शेयर और लाइक जरूर करिए और इस जानकारी को अपने जन नायकों को जिंदा जरूर रखिए। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।